हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो तरह की रेसिपी जिसे इस गणेश चतुर्थी पर आप बनाकर बप्पा को भोग लगा सकते हैं। इंस्टेंट ये बनकर रेडी हो जाता है, बिना गैस चलाए आप इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए, ये जो रेसिपी है वो मोदक की रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमने 1 कप लिया है डेसिनेटेड कोकोनट, हाफ कटोरी लिया है शुगर पाउडर और हाफ कटोरी हमने इस्तेमाल किया है काजू का। तो अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे। इसमें हम सबसे पहले डेसिनेटेड कोकोनट को ऐड करेंगे, साथ ही में हाफ कटोरी जो काजू है उसे भी हमें ऐड कर लेना है। आप चाहे तो टेस्ट के लिए इसमें हाफ चम्मच इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब इस मिक्सचर को हमें एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। फिर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है शुगर पाउडर। तो यहाँ मैंने घर में चीनी को पीस करके शुगर पाउडर तैयार किया है। आप चाहें तो मार्केट से भी शुगर पाउडर ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इन दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही में हमें इसमें ऐड करना है हाफ चम्मच देसी घी। तो यहाँ मैंने हाफ चम्मच मेल्टेड देसी घी का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में और बहुत ही झटपट ये बनकर रेडी हो जाता है। यदि आपको बप्पा को भोग लगाना है और आपके पास समय कम है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस मिक्सचर को ना आप ज़्यादा देर के लिए मत छोड़िएगा। मतलब जब आपको भोग लगाना हो, बनाना हो, तभी इसे फटाफट से मिक्स कीजिए और बना लीजिए, नहीं तो शुगर पाउडर जो है अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और फिर ये मिक्सचर गीला हो जाता है। अब देखिए, इसे बनाने के लिए हमने मोल्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये मोदक मोल्ड है। इसे बनाने के लिए हमने ये जो मोल्ड है उसमें थोड़ा सा हम देसी घी लगा लेंगे, क्योंकि हम भोग लगाने के लिए इसे बना रहे हैं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए, मैंने देसी घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। यदि आपके पास मोल्ड ना हो तो भी आप इस तरीके से हाथ से शेप दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड है इसलिए मैं मोल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस मोल्ड में ना हमें इस मिक्सचर को बिल्कुल भर भर कर भरना है। तो ये देखिए, मैं दबा दबा कर इसमें भर रही हूँ। तो इस तरीके से आप दबा कर जब भरिएगा तो इसका जो शेप है ना बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने इसमें भर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शेप आया है। तो आपके पास समय कम है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बप्पा पे भोग लगा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मेरा सारा मोदक रेडी हो चुका है। तो बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है। इस रेसिपी को एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जल्दी बनेगा और बहुत ही हेल्दी होता है। तो अब हम आपके लिए दूसरा रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि ड्राई फ्रूट्स लड्डू का रेसिपी है। ये भी झटपट बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसे बनाने के लिए भी जो हमने सामग्री का यूज किया है, चलिए उसे देख लेते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 बोल बादाम का इस्तेमाल किया है, हाफ बोल हमने पम्पकिन सीड लिया है और हाफ कप हमने पिस्ता का इस्तेमाल किया है और 1 कप हमने डेसिनेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। कोकोनट का जो क्वांटिटी है हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है और 1 कप हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है कि खजूर को हमें कट करना है और इसके जो सीड्स होते हैं ना उसे हमें निकाल लेना है। तो सीड्स को आपको सेपरेट कर देना है और खजूर को आपको सेपरेट कर देना है। तो यहाँ देखिए, कुछ इस तरीके से हमने सारे खजूर को सीड से सेपरेट कर लिया है। अब हमें एक ग्राइंडर जार लेना है और इस खजूर को हमें पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच देसी घी, क्योंकि लड्डू ना देसी घी में ही टेस्टी बनता है, तो इसलिए हमने यहाँ देसी घी का ही इस्तेमाल किया है। अब हमें क्या करना है, इस घी में जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसे रोस्ट करेंगे, जिससे लड्डू में फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा और ये लड्डू काफ़ी समय तक के लिए ख़राब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा दिन ये लड्डू चल जाता है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। डेसिनेटेड कोकोनट को हम बाद में रोस्ट करेंगे, मतलब इसे बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है डेसिनेटेड कोकोनट को। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना उसे हम हल्का
क्रंची क्रंची होने तक हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, फ्लेम को आपको बिल्कुल लो रखना है, लो फ्लेम पे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को आपको रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम ये डेसिनेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है, मतलब गैस आपको ऑफ़ कर लेना है और गरम कढ़ाई में केवल आपको थोड़ी देर के लिए इसे उलट पलट कर लेना है। बहुत ज़्यादा यदि आप इसे रोस्ट कीजिएगा तो फिर इसमें ना हल्का सा कड़वापन आ जाता है, क्योंकि ये जो कोकोनट है ना वो अपना तेल छोड़ता है और ये कड़वा लगता है। तो इसलिए इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस बंद कढ़ाई में ही आप, मतलब कि गैस ऑफ जब है और कढ़ाई गरम है उसी में आप बस उलट पलट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, बस इसका मॉइस्चर निकल जाए इतना ही करना है। तो ये देखिए ये भी रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हम फिर से उसी कढ़ाई का यूज करेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच और देसी घी और जो हमने खजूर का पेस्ट बना कर रखा है ना उसे अब हम इसमें डालेंगे और इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बनता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है, साथ ही में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसमें कोई हम मीठा का इस्तेमाल नहीं करने वाले, मतलब कोई चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम इसी में बनाएंगे, मतलब ये जो खजूर का पेस्ट है ना उसी में बनाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा मीठा भी हो जाता है और इसे कोई भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये हेल्दी बनता है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने खजूर पेस्ट को भी रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और ये जो डेसिनेटेड कोकोनट है उसे ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी आपको हल्का सा दरदरा कर लेना है। तो यहाँ मैंने देखिए ग्राइंडर जार में इसे हल्का दरदरा कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा आपको बारीक नहीं करना है, दरदरा ही कीजिएगा, तभी इसमें क्रंची फ्लेवर आएगा और ये जो ड्राई फ्रूट्स लड्डू है ना खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को और ये जो खजूर है ना सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कुछ भी आपको गुड़ चीनी किसी भी चीज़ को आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको डायबिटीज़ पेशेंट कोई भी खा सकता है, बच्चे बड़े कोई भी इसे खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी टेस्टी ये बनकर रेडी हो जाता है। इसे आप चाहें तो कई दिनों तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब इस मिक्सचर को भी हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक ये मिक्सचर ठंडा होगा ना हम कुछ और भी तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक तवे पे आधा कटोरी लिया है सफ़ेद तिल और इसे हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। तो हम ना लड्डू में सफ़ेद तिल भी डालने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा ये भी हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो देखिए हमारा ये जो मिक्सचर है अब ठंडा हो चुका है और इसमें हमने सफ़ेद तिल को भी रोस्ट करके ऐड कर लिया है। तो बस अब हम इसे बांधेंगे, लड्डू शेप देंगे। तो बस इस मिक्सचर को आप अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए और ये अभी भी ना हल्का हल्का गर्म है। चलिए हल्का हल्का गर्म है तभी हम इसे बांधेंगे और हाथों में यहाँ देखिए मैंने घी लगा लिया है और इस तरीके से अब हम इसे बांध लेंगे। तो इन दोनों रेसिपी में से आपको जो आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे उसे आप बना सकते हैं और बप्पा पे भोग लगा सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे भी मोल्ड में डालकर मोदक शेप दे सकते हैं या फिर आप इसे लड्डू शेप बनाकर बप्पा पे भोग लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और इसे आप बना सकते हैं और बप्पा पे भोग लगा सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नए नए रेसिपीज़ देखने के लिए नीचे बेल आइकन दिया गया है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए अब हम सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लेते हैं।
तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी लड्डू बनकर रेडी हो गया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।